वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं आपके लिए फिर इन फेस्टिवल्स के बीच में एक वीडियो बनाकर लाई हूँ जो बहुत ही ट्रेंडी लुक देने वाला है हमारी प्यारी सी गर्ल्स को, प्यारी सी लेडीज़ को, क्योंकि आजकल वो हेयर एक्सेसरीज़ का बहुत चलन हो गया है और इसको गर्ल्स भी कैरी कर रही हैं, किड्स भी कैरी कर रहे हैं। और लेडीज़ के ऊपर तो बहुत ही प्रिटी लगता है अगर वो अपनी किसी भी कॉर्ड सेट या सूट के साथ इसे कैरी करती हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं अगली एक्सेसरीज़ इसी को लेकर आई हूँ और मैंने इसे बहुत मन से बनाया हुआ है। प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये एक्सेसरीज़ कैसी लगी, ताकि मैं इस तरह की और भी डिज़ाइनर एक्सेसरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आपको बताऊं कि देखिए ये किस तरह से मैंने ये क्रिएट की है और आपको एक ट्रेंडी लुक देने की कोशिश की है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जॉर्जेट का क्लॉथ लिया हुआ है पर्पल कलर का। अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे पर्पल कलर दिया है क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पर्पल। इसके साथ गर्ल्स हैं, किड्स हैं, सबके साथ यही कलर अच्छा लगता है। और देखिए मैंने इसके साथ सिज़र ली है, ये कपड़े काटने वाली सिज़र है। इसके साथ ग्लू, जिसको मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, B7000। और इस पहले मैंने इस क्लॉथ को ले लिया है और इस क्लॉथ को मैंने खोल लिया है। मुझे इसकी लेंथ चेक करनी थी तो मैंने इसे खोल लिया है और इसको अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो फ़ोल्ड करने से पहले मुझे इसकी लेंथ नापनी पड़ेगी। मुझे इंची टेप मिला नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों वाला स्केल उठा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसे इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने जो है इस पे निशान लगाया है 10 इंची पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पे इसको मैंने निशान लगाया है और इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है इस तरह से उल्टा करके। आपको भी इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। 10 की जगह आप 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी वो कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। मैंने तो थोड़ी सी बड़ी बो क्रिएट की है, लेकिन मैं आपको लास्ट में दोनों लुक दिखाने वाली हूँ कि बड़ी छोटी दोनों तरह से बनने के बाद ये बो कितनी खूबसूरत लगती है। आप चाहें तो 2 छोटी या आप चाहें तो 2 बड़ी बो भी बना सकते हैं, बिल्कुल अलग लुक दे सकते हैं। देखिए मैंने इस क्लॉथ को ऊपर से सिल लिया था सिलाई मशीन की हेल्प से। हैंड से मत करिएगा और कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर का ही धागा ले लिया था। बहुत लाइट वेट था ये कपड़ा, तो मुड़ा जा रहा था, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। तो मेरी मेहनत लगभग सफल हुई। अब मैंने जो है इससे हल्का सा छोटा कपड़ा काटा हुआ है। इस तरह से मैंने इसे लिया हुआ था और उसके बाद मैंने उससे भी छोटा एक कपड़ा काटा हुआ था। तो देखिए ये मेरी टोटल लेंथ थी 10, 8 और 6। इस टाइप से मैंने इसकी जो चौड़ाई है उस तरह से लिया हुआ था और लंबाई मैंने करीब इसकी ली हुई थी 15 इंची, उसके बाद 13 इंची और आखिरी में मैंने 11 इंच का काटा था कपड़ा। मतलब इस तरह से आप लेंथ को काट लीजिएगा। अगर आपको और बड़ी और चौड़ी बनानी है तो आप 15 की जगह 17, 15 और 13 का भी रेशियो ले सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है डिसाइड कि आपको कितना बड़ा लेना है। तो देखिए मैंने इसे बीच से सेंटर से मोड़कर इसकी जो सिलाई है इसको मैं बीच में ले आई हूँ। सबसे पहले मैं बड़े वाले का दिखा रही हूँ और इसी तरह बाकी दोनों का भी आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है बो बनाना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से कर लिया था और अच्छे से इसको फोल्ड करके इसकी जो है बीच की सिलाई मैंने अच्छे से सेंटर पे ले आई थी मैं। और पहले आपको इसको इसी तरह से सीधा करना है। देखिए मैं किस तरह से सीधा कर रहा हूँ, जैसे आप मोजे सीधे करते हैं ठीक उसी तरह से आपको ये कपड़ा भी सीधा करना है और इसकी सिलाई को सेंटर पे लेके आना है। तो मैं तीनों क्लॉथ्स के साथ यही करने वाली हूँ और ऐसे ही मैं 3 बो बनाऊँगी। देखिए मैंने उसी तरह से ये तीसरा भी पकड़ा हुआ है। मैं आपको तीनों खोल के दिखा रही हूँ और इसकी सेटिंग भी करके बता रही हूँ कि किस तरह से मैं ये सिलाई इसके सेंटर पे लेकर आई हूँ। ये देखिए मैं किस तरह से लेकर आई हूँ। आप क्लॉथ में भी बिल्कुल मत सोचिएगा, आप किसी भी टाइप का क्लॉथ ले सकते हैं। आपके घर में कोई पुराना बचा कपड़ा हो तो आप वो भी उससे भी ट्राई कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि लेंथ और साइज़, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों की 2-2 के रेशियो में घटती चली जाएगी।
जितनी बड़ी बनानी हो आप उतनी बड़ी ले सकते हैं इसकी लेंथ। तो देखिए मैंने इसे साइड से फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। इस तरह से आपको भी ऐसे ही करना है। और इसके सेंटर में मैंने जो है दोनों एंड्स तैयार कर लिए हैं। तो मैं इसे देखिए पहली बार में थोड़ा सा खुल गया था तो मैंने इसे दोबारा से फ़ोल्ड किया है। आप भी कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं एडिट करना भूल गई थी इतने पार्ट को, तो मैंने इस तरह से इसको दोबारा किया क्योंकि ये उड़ रहा था और मैंने बीच से इस पर सिलाई मारी हुई है। और ठीक इसी तरह मैंने जो 2 और छोटे बनाए हुए हैं इससे, उस पर भी मुझे यही काम करना है। इसे भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। चूँकि ये 2-2 इंच दोनों साइड से छोटे हैं तो इनकी लेंथ ऑलरेडी कम हो जाएगी बड़े वाले से। और यही इसी तरीके से आपको बीच में सिलाई मारनी है इसके। वो भी आप जो है हैंड से मत करिएगा, इसको आप सिलाई मशीन से करेंगे तो बिल्कुल महीन सिलाई पड़ेगी और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कपड़ा कितना हल्का है, बार बार खुला जा रहा था। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो लास्ट में क्रिएशन होगी वो बहुत बेटर लगने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितनी लाइट वेट बो हमारी तैयार हुई है। अब देखिए मैंने तीसरा जो कपड़ा लिया है हर तरह से 2-2 इंची छोटा किया है, तो सेम उसी तरह मैं इसे भी फ़ोल्ड कर रही हूँ और बीच में इसके भी मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। तो तीनों को मैंने सिलाई लगाने के लिए ले गई थी मैं, तो इसे मैंने सिलाई लगा ली थी। मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ, एक्चुअली कोई मोबाइल नहीं पकड़ने वाला था। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली थी। सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला और लास्ट में सबसे छोटा वाला जो मेरा 3rd नंबर का क्लॉथ है उसे मैंने ले लिया है। और इसको इसी तरह से रखना है जैसे मैं अभी आपको रख के दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से इसे रखिएगा और इन तीनों के बीच में सेंटर से आप ये सिलाई लगाएंगे और तीनों को अटैच कर देंगे। देखिए ये मेरे तीनों अटैच हो गए हैं। मैंने सीधी सिलाई चला दी थी इसी तरह से और ये देखिए ये तीनों अटैच हो गए हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी से अटैच होकर। कहीं कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये आपके हैंडमेड बो है। इतनी प्रिटी लगने वाली है ये एट लास्ट। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए मैंने ये पर्पल कलर का धागा ले लिया है। थोड़ा सा डार्क कलर था मेरे पास अवेलेबल तो मैंने वही ले लिया था। आपको ये धागा लास्ट में नहीं दिखने वाला है, तो अगर आपके पास कोई अदर कलर का भी धागा है तो आप उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। और अब मैं इसे फ़ोल्ड करने के बाद लास्ट में इसमें नॉट लगाने वाली हूँ। बहुत टाइटली करिएगा क्योंकि मैंने इस पर जो है चुन्नट दी है और 3 बो के कपड़े हैं तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगर आपकी नॉट जो है टाइटली नहीं लगी होगी, कई बार फोल्ड नहीं होगी, तो ये आपकी बो जो है ये खुल जाएगी और ये देखने में बिल्कुल भी प्रिटी नहीं लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया था। लास्ट में मैंने इस पर गार्ड बांध के इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लिया है। तो ये हमारी जो है बो बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्रिटी लग रही है ना 3 लेयर की बो। अब मुझे इसे फ़ाइनल फिनिश देनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक चौकोर कपड़ा अपने हिसाब से ले लिया था, उसके चारों तरफ सिलाई की थी और थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था इस तरफ से और उसको मैंने लास्ट में सिलाई लगाई हुई है सीधा करने के बाद। अब मैं इसको इसके चारों तरफ फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस बो को बनाने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इसका लाइव वीडियो भेजूँगी और आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए अब देखिए मैंने इसका जो क्लॉथ है इसको फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे निडल की हेल्प से इसको सिक्योर कर रही हूँ इस तरह से। आप धागा चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे एक सिंपल से नॉट लगानी थी तो मैंने इसे नहीं चेंज किया क्योंकि लास्ट में इसमें मैं क्लिप लगाने वाली हूँ ताकि ये हेयर पे हमारी अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो उसकी जगह रबड़ बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो या आपके किड्स को या एज अ लेडीज़ आपको जो अच्छा लगे आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन मेरा ये आपको प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप किड हैं तो आप इसमें बैंड लगा लीजिए और अगर आप लेडीज़ हैं तो इस पर आप क्लिप लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सिल के सिक्योर कर लिया था और थोड़ा सा बो का हिस्सा भी ले लिया था ताकि ये अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमारी बो सुंदर सी बनकर रेडी हो गई है। मुझे तो बहुत लालच आ रहा है, मैं तो सोच रही हूँ मैं इसे कब पहनूँगी। ये देखिए ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से सेट करते रहिएगा ताकि इसकी तीनों लेयर अलग से दिखाई दें और बहुत अच्छी लगें। ये देखिए
ये मैंने इसे खींचकर अच्छे से सेट कर लिया है और मैं कपड़ा भी सीधा कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और बहुत शाइनी कपड़ा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों साइड से बनकर तैयार है, चाहे आप इस साइड से पकड़ें चाहे आप उस साइड से पकड़ें, दोनों साइड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, अब हम ये क्लिप लेने वाले हैं। ये एलिगेटर क्लिप आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या आप किसी भी ज्वेलरी मटेरियल वाली शॉप से ख़रीद सकते हैं। देखिए, मैंने इसको बो के अंदर जो मैंने अभी पट्टी लगाई है उसके अंदर से इसे निकाल दिया है और ये अच्छे से सिक्योर हो गई है। आपको लगाना हो तो आप एक टोक लगा लीजिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पट्टी के अंदर से निकली है। अब मैंने कुछ रैंडमली कुछ पर्ल बीड ले लिए हैं, ये डिफरेंट कलर के हैं लेकिन मोस्टली मैंने वाइट के ही 2-3 शेप यूज़ करे हैं, बड़ा, मीडियम एंड छोटा साइज़। ये भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़े बहुत मैंने कुछ अलग कलर भी लिया हुआ है। तो जो मिड में मुझे ये बो मैंने इसमें इंसर्ट की थी, उसमें मैं ये B7000 लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और अब मैं ये पर्ल बीड रैंडमली चिपकाने शुरू करूँगी। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें इसलिए इसे एक साथ नहीं डाला हुआ है क्योंकि मुझे इसके छेद नहीं दिखाने थे, तो मैंने एक एक करके इसे लगाया है। आप कहीं भी कोई भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से सेटिंग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगने वाली है। तो मैं देखिए 1 बाय 1 इस तरह से इसके छेद को छुपाते हुए इसे बना रही हूँ। और मेरा जब ये यहाँ पे लग गया था तो मैंने यही मिडिल वाली बो के बीच में भी थोड़ा लगाने की कोशिश की थी। इस तरह से देखिए मैं इसे लगा रही हूँ और इसके बीच के पार्ट को भर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी गैप ना रह जाए। तो मैंने थोड़ा सा बहुत ध्यान लगाकर इसे भरना शुरू कर दिया था। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो है बो में फ़ाइनल टच आ रहा है। और बाद में जब हल्की सी सूखने लगी तो मैंने इसे और पास पास में कर लिया था। बाद में ऐसा हुआ था कि एक तो अच्छे से नहीं चिपकी थी, तो मैंने इसे दोबारा चिपका दिया था। देखिए, इस तरह से मैंने मिड वाली बो के पहले नीचे साइड से शुरू किया है और अब मैं इसके ऊपरी हिस्से पे ग्लू लगा रही हूँ। और सेम यही मेथड हमें इसके इस हिस्से पे भी लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है वैसे ही मुझे इस हिस्से पे भी लगाना है। देखिए, ये मैंने इसे लगा लिया था और ये बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे ही मैंने मिड में भी रैंडमली लगा दिए थे, इनके छेदों को छुपाते हुए मैंने ये लगाए थे। कुछ 1-2 टेढ़े हो गए थे तो बाद में मैंने इसे सेट कर लिया था, उन्हें दोबारा से लगा लिया था। वो ऐसा होता है कि जब आप लगाते हैं तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करने लगते हैं, तो मैंने इन्हें थोड़ा बाद में भी सही किया था जब ये सूख गया था अच्छे से। थोड़ा बहुत निकलेंगे लेकिन आपको धीमे धीमे से लगाते जाना है और सेट करते जाना है क्योंकि ग्लू भी बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो ये आपके हाथों में चिपकने लगेगी। और थोड़ा सा बड़ा मोती काफ़ी वेटेड था, तो मैंने किसी टूल की हेल्प से इसे नहीं लगाया है, हैंड्स की हेल्प से ही लगाया है क्योंकि मुझे इसे जो है इसके छेद को भी छुपाना था। देखिए, हमारी बो बन के तैयार हो गई है, प्रेटी सी, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी यहीं पे ख़त्म नहीं किया है। ये तो एक कॉमन बो हो गई है, मैंने इसे कुछ थोड़ा ट्रेंडी लुक दिया था, बिल्कुल अलग, बिल्कुल पार्टी वेयर फेस्टिव लुक दिया था। तो मैंने अब इस बो को ले लिया है। देखिए कितनी प्रेटी लग रही है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये क्रिएशन कैसी लग रही है और आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते हैं कि नहीं। देखिए, मैंने ये जो मिडिल वाला था उससे हल्का सा छोटा फिर से कपड़ा काटा हुआ था और उससे भी छोटा मैंने एक टुकड़ा और लिया हुआ था और इसे मैं बीच से सेंटर से फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसे भी मैं इसी तरीके से धागे से बांधूँगी। और सेम इसी मेथड से मैंने एक छोटी बो तैयार कर ली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताऊँगी। मैंने सेम इसी मेथड से दूसरी बो बना के तैयार कर ली है। और फिर उसके बाद मैंने एक पर्ल की माला बना ली थी, एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती लेकर। तो उसके बाद मैंने उसे निडल की हेल्प से इसके बैक साइड से इसे टक कर लिया था और मैंने इस वाले में टिक टैक पिन लगाई हुई है क्योंकि मेरे पास एलिगेटर क्लिप एक ही थी और एक मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने टिक टैक लगा ली और इसे भी पर्ल मोती को मैंने सेंटर से इसके अटैच कर दिया है। देखिए, मेरा ये क्लिप बन के तैयार हो गई है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके
कमेंट्स का वेट कर रही हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और कुछ अलग सी, कुछ नई सी क्रिएशन के साथ फिर से हम मिलेंगे और फिर से आपको कुछ अलग दुनिया में ले जाएंगे। आपके स्मॉल बिज़नेस को मैं और आगे बढ़ाऊंगी और ऐसे ही घर के छोटे छोटे सामान से आपके लिए बिल्कुल ट्रेंडी लुक की ये एक्सेसरीज़ बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।